सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे कि हम स्त्रियों को इजबेल का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इजबेल के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी स्त्रियां क्या है, इजबेल के समान ही कार्य करती हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें इजबेल नहीं बनना। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र, सामर्थ्य से भरा हुआ। जैसे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो हमारा जीवन भी क्या है? पवित्र होना चाहिए। चाहे कोई भाई हो या बहन हो, सबको परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो हमें भी क्या है? पवित्र बनना है। और हमें क्या है? धोखा नहीं करना किसी के साथ भी, ना अपने बहन भाई के साथ, ना अपने पड़ोसी के साथ, ना किसी और इंसान के साथ, क्योंकि परमेश्वर धोखा देने वालों को पसंद नहीं करता। और इजबेल का जीवन हम आपको बताते हैं शॉर्ट में, कि वो एक ऐसी स्त्री थी जिसे आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वो बुरी स्त्री थी। उसका पहरावा ऐसा था बुरी स्त्रियों जैसा, और वो कपड़े ऐसे पहनती थी बुरी स्त्रियों जैसे, जैसे आजकल के बच्चे पहनते हैं। अपने शरीर का क्या है, वो दिखावा दिखाते हैं, वैसे कपड़े वो पहनती थी। और बहुत से जेवरों से अपने आप को क्या है, सजाती थी। जैसे बहुत सी स्त्रियों को बहुत से जेवर पहनने की आदत होती है कि वो दूसरों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। तो उसका जीवन भी क्या है, ऐसा ही था। उसका जो कपड़े पहनने का एक ऐसे कपड़े पहनती थी जो सब आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। ऐसे जेवर, ऐसा उसका हेयर स्टाइल। कहने का भाव, उसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं थी जो परमेश्वर को भाती, लेकिन वो क्या, अहाब राजा की रानी थी। वो ऐसा कार्य तो करती थी। किसी दिन हम उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि उसका जीवन कैसा था। लेकिन यहाँ पर हम उसके एक धोखे की कहानी आपको सुना रहे हैं, जो उसने एक आम इंसान के साथ किया। एक छोटी सी भूमि को अपनी बनाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर ऐसा कार्य किया, एलिया नबी के समय में। और ऐसा हुआ, ये कहानी इस प्रकार से है कि अहाब राजा जो था, उसकी पत्नी इजबेल थी। और अहाब राजा ने देखा कि उसके पास, उसके घर के पास कोई भूमि है जिसे वो लेना चाहता था। उसका मन था कि मैं ये भूमि ले लूं, जो मेरे घर के पास ही है, उसमें मैं अच्छे अच्छे सी खेती बाड़ी करूं, फ्रूट्स उगाऊं या साग पात उगाऊं। ये उसके मन की इच्छा थी, एक लालच था कि ये मेरे घर के पास है तो मैं इसे ले लेता हूँ। और जिस भाई की वो जमीन थी, वो उसे देना नहीं चाहता था। वो कह रहा था कि ये तो मेरे पुरखाओं की भूमि है, मुझे विरासत में मिली है, तो मैं उसे नहीं देना चाहता। अहाब ने उसे पैसे का देने के लिए भी कहा कि इस भूमि के बदले मैं तुझे पैसे दूंगा, या इस भूमि के बदले मैं तुझे कहीं और भूमि दे देता हूँ, लेकिन वो नहीं माना। तो जब ये सब कोशिश करने के बाद भी वो इंसान नहीं माना, तो उसकी पत्नी इजबेल ने कहा, ये क्या है, ये तो छोटी सी बात है, आप इस बात के लिए उदास क्यों होते हो, मैं आपको ये जमीन क्या है, दिला देती हूँ। तो उसने क्या किया आप जानते हैं कि उसने नबोत को, जो जिस इंसान की वो जमीन थी, मरवा डाला। और क्या है, वो भूमि फ्री में ही
ले ली। एक तो उसने गुनाह किया कि धोखे से उसको मरवा डाला, और उस पर उसने क्या किया कि उसकी भूमि भी जो क्या थी फ्री में ले ली। ऐसा जीवन था इज़बेल का। और आज भी लोगों का जीवन क्या है, ऐसा ही है। बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, धोखा देने में अपनी पत्नी का साथ देते हैं, और बहुत सी पत्नियां भी ऐसा ही कार्य करती हैं कि धोखे के लिए अपने पति का साथ देते हैं। जैसे हनन्याह और सफीरा की कहानी भी है, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वो दोनों ने एका कर लिया था। उसे हम किसी और वीडियो में सुनाएंगे आपको, कि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, धोखा किया। उन्होंने तो परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, धोखा किया। यहाँ पर एक क्या है, इंसान के साथ क्या है, वो इज़बेल जो है धोखा कर रही है। तो ये कहानी इस प्रकार जैसे हमने आपको सुनाई है, इसे हम सुनाते हैं कि बाइबल में इसे ऐसा ही लिखा है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो भी वचन हम सुनाएं या प्रभु का कोई भी दास या दासी सुनाए, तो उसे बाइबल में से जरूर पढ़िए कि जो कहानी हमने सुनाई है क्या ऐसा ही वचन में लिखा हुआ है। कहीं हम अपनी ओर से कुछ बनाकर या उसमें कुछ बढ़ाकर या उसमें कुछ घटाकर तो नहीं आपको सुना रहे। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या है, दोषी ठहरेंगे। तो यहाँ पर ये कहानी ऐसी है, नाबोत नामक एक जिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोम के राजा आहाब के राज मंदिर के पास जिज्रेल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। तो यहाँ आपने सुन लिया कि वो राजा अहाब क्या है, उसको कह रहा है। एक इस यहाँ पर अहाब राजा क्या है, एक अच्छा इंसान बन गया थोड़े समय के लिए। वो उसके साथ विनती कर रहा है कि तू अपनी भूमि मुझे दे दे, उसके बदले तुझे मैं उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। कहता है कि अगर तू वो मुझे भूमि दे देगा तो मैं उसके बदले तुझे अच्छी सी और भूमि दे दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। अगर वो कह रहा है कि अगर तूने भूमि के बदले भूमि नहीं लेनी तो मैं उसके बदले में क्या है, तुझे मूल्य दे दूंगा, पैसा दे दूंगा। नाबोद ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि यहोवा ना करे भी, ऐसा कभी ना हो कि जो मेरे पुरखाओं की भूमि है वो मैं तुझे दूं। जिज्रेली नाबोत ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर आ गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। क्या है कि जब उसने ना कर दिया तो उसका मन क्या हो गया, उदास हो गया। उसने खाना नहीं खाया। जैसे आम होता है कि हमें कोई वस्तु अच्छी लगे और हमें ना मिले तो हमारा मन भी क्या है, उदास हो जाता है। वैसे ही राजा भी क्या है, उदास हो गया। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तूने कुछ भोजन नहीं किया। यहाँ पर उसकी पत्नी आगे उसके पास उससे बात कर रही है कि तेरा मन इतना उदास क्यों है कि तूने भोजन भी नहीं किया। उसने कहा, कारण ये है कि मैंने जिज्राइली नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले में दूसरी दाख की बारी दूंगा। वहां पर कहानी स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी पत्नी को बता रहा है कि मैंने उससे ये कहा, जैसे आम बात है
कि पति पत्नी आपस में क्या है, सलाह मशवरा करते हैं। कोई भी घर पे प्रॉब्लम हो या कोई कार्य करना हो तो वो अक्सर पति पत्नी मिलकर बैठकर उस पर क्या है, विचार करते हैं कि ऐसा काम ऐसे होगा, ऐसा काम ऐसे होगा। तो वहां पर वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहा है कि मेरी बात उसके साथ कैसी हुई। तो उसकी पत्नी उससे क्या कह रही है? उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? वो एक किस्म का उसको क्या कह रही है, गुस्सा दिला रही है कि तू क्या इज़राइल के ऊपर राजा नहीं है, तू क्या राज्य नहीं करता, तू राजा होने के बाद भी उससे क्या है, वो भूमि नहीं ले सका। ये बातें ऐसी उसको उकसाने की बातें कर रही है। उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, जिजरेली नबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहाँ पर वो कह रही है कि उठकर भोजन कर और क्या है कि जो उसकी भूमि है वह मैं तुझे दिला दूंगी। वो राजा होकर उस भूमि को नहीं पा सका, लेकिन उसकी स्त्री कह रही कि मैं। तो आगे आप कहानी को पूरा पूरा पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने उसके ऊपर पथराव करवाया, अपने सिपाहियों को भेजा और कैसे उसने उस नबोत को मरवा डाला। और फिर क्या करती है कि आकर अपने पति से भी कहती है, उसने बताया नहीं कि मैंने उसे मरवा डाला, और वो बता रही है कि वो भूमि तेरी हो गई है, खुश हो जाए। इस कहानी को आप पूरा बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। इसे आप पढ़ सकते हैं। ये है पहला राजाओं की पुस्तक है, उसका 21 अध्याय में आप इस कहानी को पूरा अच्छे ढंग से क्या है पढ़ सकते हैं। तो जब ये बात एलिया नबी तक पहुंची तो एलिया नबी ने वहां क्या कहा, तब यहोवा का ये वचन तिप्शी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरोम में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा। जब ये सारा समाचार एलिया नबी के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को हुक्म दिया कि अहाब राजा के पास जा। वह तो नबोत की दाह की बारी में है, जो भूमि उसकी पत्नी ने धोखे से ले ली है, वो उसमें है। उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है और उससे ये कहना कि यहोवा यूं करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है? और फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने उसे उसकी पत्नी ने उसे क्या है, नबोत को मरवा डाला। तो जहाँ पर नबोत का खून बहा, कुत्तों ने उसके लहू को चाटा, वहीं पर क्या है, तेरा लहू भी बहेगा और तेरे लहू को भी कुत्ते चाटेंगे। एक किस्म का क्या है, एलिया नबी ने उसे श्राप दे दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपनी बात नहीं उसमें रखी, उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा है। आप वचन में पढ़ते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर लोगों से बातचीत करते थे, कभी दर्शनों के द्वारा, कभी वो दर्शन को देकर, कभी वो खुद किसी भी तरह से अपने नबियों से बातचीत करते थे। तो वो बात यहाँ प्रकट हो गई है कि, और आगे चलकर आप देखते हैं कि जैसा लिखा हुआ है, और इजबेल के विषय में यूं यहोवा ये कहता है, जिजरेल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। उसके पति की मृत्यु के बारे में बता दिया, अहाब के बारे में बता दिया
कि तेरी मृत्यु कैसे होगी। और उसकी पत्नी ने जो धोखा करके भूमि ले ली थी उसके बारे में कह दिया कि उसकी इजबेल की जो लाश होगी उसे क्या है, कुत्ते खा जाएंगे। तो आगे चलकर आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वैसा ही सेम हुआ, जैसा एलिया नबी ने कहा वैसे ही अहाब की मृत्यु भी हुई और इजबेल की मृत्यु भी वैसे ही हुई। और वहां लिखा हुआ है कि उसकी जो लाश थी इस कदर बुरी थी कि लोग उसे पहचान भी नहीं सके थे, लेकिन थोड़ी सी उसकी पहचान हुई जिसके कारण लोगों ने जाना कि ये इजबेल है, ये राजा की पत्नी है, ये राजा की क्या है, बेटी है। इस कारण क्या है, उसे दफनाया गया। जब उस समय जो कुछ भी करा होगा वो किया। तो इस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए तो वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। इसका यही अर्थ हुआ कि हमने अपनी जिंदगी में भी अपने थोड़े से लालच के लिए इजबेल नहीं बनना, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, जब हम परमेश्वर की बात को काट डालते हैं, हम मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कहाँ देख रहा है, या परमेश्वर को कुछ भी मालूम नहीं है, या लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि हम परमेश्वर को कैसे धोखा दे रहे हैं। आप लोगों को धोखा दे सकते हो, आप अपने बहन भाइयों को धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को धोखा आप कभी नहीं दे सकते। तो इस कहानी में आपको यही परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि आप अपने जीवन से धोखे को निकाल दीजिए। दोहरा जीवन मत जिए कि लोगों को दिखाने के लिए आप बहुत धर्मी हो, लेकिन अंदर आपके क्या है, पाप है। वो आपका पाप परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर को किस किस प्रकार से धोखा दे रहे हो, कैसे कैसे उसके जो वचन है उसको टाल देते हो। वचन में लिखा है कि सब जातियां मुझे क्या है, धोखा देती हैं। तो हमने क्या है, परमेश्वर को धोखा नहीं देना। अब वचन में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर तू कोई मन्नत मानता है तो मन्नत मानने में पूरी कर, विलंब ना कर। और बहुत से लोग, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाकर आपको सुनाएंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मन्नतें मान लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, जो हमारे लिए श्राप का कारण बनती है। तो सबको जय मसीह की।